जय हिंद। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था और साइंस में जो केमिस्ट्री वाला भाग है उसका मैंने लास्ट चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, इसके अंतर्गत मैं IUPAC में टोटल जो है कि 3 मैं आपको बता चुका था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के बारे में कि हेलो एल्केन वाले अगर कोई समूह जुड़ा हो तो आप उसका IUPAC नाम कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखिए, मैं बताया था कि अगर IUPAC आपको अगर गिनना हो तो सबसे पहले इस सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। मतलब कि अगर कहीं आपको OH, CO, CHO, COOH, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हेलो एल्केन यानी BR, CL, F और I या लटकी हुई श्रृंखला हो तो इसमें सबसे पहले वरीयता होता है इस वाले का। अगर ये आपको कहीं दिखाई दे दे तो सबसे पहले वहीं से गिनना स्टार्ट करोगे। अगर ये नहीं है तो आप डबल बॉन्ड से गिनोगे। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल से गिनोगे और ट्रिपल नहीं है तो हेलो एल्केन से गिनोगे यानी BR, CL, F और I, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो लटकी हुई श्रृंखला से आप गिनोगे। तो मैं पीछे वीडियो में यह सब कॉन्सेप्ट सिखा चुका था। तो आज का जो है ये चौथा टॉपिक है। क्या है? चौथा है आपका हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन। समझिए, हेलो एल्केन के अंतर्गत जो है कि आपको 4 चीजें याद रखनी है। यहाँ पे भी मैं लिखा हूँ BR, CL, F और I यानी ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो। तो देखें, आप लिखता हूँ 4 चीजें। कौन कौन सा? तो पहला BR यानी ब्रोमो, CL यानी क्लोरो, F यानी फ्लोरो और I आयोडो, ठीक है। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। अगर मान लीजिए कहीं आपको BR दिखाई दे दे तो उसको ब्रोमो लिखिएगा, CL दिखाई दे तो क्लोरो, F दिखाई दे तो फ्लोरो और I दिखाई दे तो आयोडो। ये आपको लिखना है और जिस जगह पे जुड़े होंगे ना उस जगह का नाम लिखना है। मतलब कि 1 नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे जुड़ा है, 3 नंबर पे जुड़ा है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये कोई एक आया तो जहां से BR नजदीक होगा जिस कार्बन से, वहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर इनमें से सब आ गया किसी एक ही श्रृंखला में तो आप BR को पहले वरीयता दोगे, उसके बाद CL को दोगे, उसके बाद F को दोगे, उसके बाद I को दोगे। बात समझ में आया? चलिए देखिए, पहला प्रश्न समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक प्रश्न बनाता हूं, यहां पर लिख दिया C, एक और C लिख दिया। अब देखिए, जो BR है, CL है, F है और I है, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आगे सिंगल बॉन्ड लगाता हूं ऐसे। ये हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और इनका नाम ये वाला मैंने लिखा हुआ इधर साइड में, इनको ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया इनका नाम, ये आपको लिखना है इनका नाम। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए, पहले प्रश्न मैंने लिया है, 2 कार्बन लिया है और इसके साथ सिंगल बॉन्ड में मैंने जोड़ दिया BR, जोड़ दिया। ध्यान देखिए, अब इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दूं, ठीक है। और यहाँ पे अब लिख देता हूँ CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3, ऐसे मैंने बना दिया। अब देखिए, BR किस कार्बन से नजदीक में है ना? इस वाले से ना, इसके पास में है, इससे क्या है? दूर है। तो यहाँ से गिनेंगे यानी 1 और 2, तो क्या पढ़ेंगे? मेथ, एथ, ये हो जाएगा एथ। ध्यान सुनिए, ये हो जाएगा एथ, है ना? एथ हो गया। अब देखिए, ये सिंगल बॉन्ड है ना, क्या है? ये सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए बोलेंगे एथेन। क्या बोलेंगे इसको? N जोड़ेंगे ना, सिंगल बॉन्ड में क्या जोड़ेंगे? N जोड़ेंगे, एथेन हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे ये BR जो जुड़ा हुआ था
इस बी आर का लोकेशन लिखूंगा किस जगह पे जुड़ा हुआ है, तो ये एक पर जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो। तो आगे इसके लिखूंगा क्योंकि लटकी हुई श्रृंखला मानी जाएगी इसको, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो एथेन। समझ में आया, 1 ब्रोमो एथेन, ये हो गया हमारा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा सी 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 सी, इस बार बहुत सारा लेता हूं और यहां पे कर देता हूं बी आर, ठीक है, बी आर का लेता हूं। ऐसे ही जहां बी आर मैंने लिखा है वहां पे आप सी एल भी लिख सकते हो, एफ भी लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गया, सेम यही चीज करना है। जहां ये ब्रोमो लिखा है अगर वहां पे आप सी एल जोड़ते हो तो क्लोरो लिखोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ दिया बी आर। चलिए ये सबको जोड़ देता हूं ऐसे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाया हूं और ध्यान रखिए बाकी में सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे H दे देता हूं, यहाँ पे H 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा H2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा H3 हो जाएगा। ऐसे बन गया। अब आप कहोगे सर कहाँ से गिनना है, तो देखिए मैंने क्या बताया कि भैया बी आर रहेगा तो बी आर की वरीयता है, लेकिन समझो यहाँ पे यही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूं कि देखिएगा सबसे पहले ये खोजिए, ये है क्या, इसमें नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो इसके यहां से नहीं गिनेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है क्या, हाँ यहाँ पे है, तो इसकी वरीयता ज्यादा है। अगर ये नहीं होता तो ट्रिपल बॉन्ड खोजते, अगर ये नहीं होता तब आते हेलो एल्केन पे। इसका मतलब कि डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो हम इधर से ही गिनेंगे, ध्यान रखिएगा, इधर से कतई मत गिनिएगा, इधर से ही गिनेंगे जहां से डबल बॉन्ड होगा। अगर डबल ना होता तो हम सोचते कि बी आर कहाँ से गिनेंगे, बी आर को, है ना, उस पर बी आर को प्रेफरेंस देते। तो अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट। अब देखिए पेंट हो गया। अब ये डबल बॉन्ड लगा है ना, कितने नंबर पे लगा है, 1 पर लगा है, तो आगे यहाँ पे लिखूंगा पेंट डैश 1 डैश, और एक के लिए डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, इन होता है। ये हो गया, ये हमारा कंप्लीट। अब देखिए कितने नंबर पे ये बी आर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे, तो आगे लिखूंगा 3, और बी आर को क्या बोलते हैं, ब्रोमो, तो लिख दूंगा 3 ब्रोमो पेंट 1 इन, या आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए कैसे, 3 ब्रोमो पेंटीन, इन जोड़ देंगे 1, ऐसे भी आप लिख सकते हो। समझ में आया, चलिए दूसरा समझ में आ गया। चलिए देखिए अब तीसरा, अब इस बी आर को छोड़ करके कोई भी एक ले लेता हूं, क्योंकि मैंने बताया कि जहां पे मैं बी आर जोड़ रहा हूं वहां पे आप सी एल एफ आई भी जोड़ सकते हो, कुछ भी जोड़ लीजिए। अगर मान लीजिए कि इस बी आर के जगह पे ये सी एल होता तो क्या लिखते, 3 क्लोरो पेंट 1 इन। समझ रहे हो मेरी बात, समझ में आ गया ना, ठीक है। देखिएगा तीसरा देखिए एक और इसमें से ले लेता हूं कोई भी, सी 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 सी, ऊपर भी सी, इधर भी सी, इधर भी सी, इधर भी सी, और इधर हो गया आपका आई, क्या हो गया, आई। चलिए इस सिंगल बॉन्ड जोड़ देता हूँ यहाँ पे, देखिए डैश डैश डैश, मतलब कि सिंगल बॉन्ड, सबको सिंगल बॉन्ड दे देता हूँ। चलिए क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे दे दिया डबल बॉन्ड, क्या दे दिया, डबल बॉन्ड। अब देखिए कहाँ कहाँ पे कितने कार्बन की जरूरत है, यहाँ मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 चाहिए, और H2 हो गया, यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ भी 3 चाहिए, ऊपर भी 3 चाहिए, और यहाँ भी 3 चाहिए। चलिए यहाँ पे हो गया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, चलिए यहाँ पे हो जाएगा CH2, ये हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर गिनेंगे कहाँ से, तो देखिए वरीयता यही है गिनने का, आप खोजिए। डबल बॉन्ड तो नहीं ना है इसमें, देखिए तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, मतलब इसको पहले देखेंगे। अगर ये डबल ना होके सिंगल होता, ऐसे होता, तो हम इसको वरीयता देते, यहाँ से गिनते, लेकिन डबल है तो डबल कहाँ से नजदीक आ रहा है, यहाँ से, तो यहाँ से गिनेंगे। ये 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर। अब 3 नंबर के पास हमारे पास 2 रास्ते हैं, ऊपर और नीचे, तो नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए ये वरीयता में 2 के बाद 3 आना चाहिए, तो 3 तो है नहीं इसमें, लेकिन 3 के बाद हेलो एल्केन की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, हेलो एल्केन जहां भी होगा उसी की तरफ जाना है। तो ये देखिए आई यहाँ पे है, इसलिए सीधे निकल जाएंगे आई की तरफ, तो 3 हो गया, तो 4 और ये 5। आगे बात समझ में, 5 को क्या बोलते हैं, तो पेंट,
तो लिखूंगा पेंट। ध्यान सुनिए, डबल बॉन्ड लगा है इसमें एक नंबर पे ना, तो वही चीज सेम यही होगा, पेंट 1 इन। बताइए बात समझ में आ गया, ये इन हो गया। अब देखिए, अब ये पूरा इस लाइन का कंप्लीट हो गया। अब आप नोटिस करोगे कि 3 नंबर पे ना ये ऊपर और नीचे दोनों लटका हुआ है, 4 नंबर पे ऊपर और नीचे दोनों लटका हुआ है। बात समझ में आ गया? तो देखिएगा, अब ये मैंने एक लिखा हुआ है केवल इस श्रृंखला का जो मैंने गिना है, ठीक है। अब नीचे देखता हूं, जो लटकी हुई श्रृंखला होगी उसको पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसको पहले लिखते हैं। लेकिन अब ये इसमें ये हेलो एल्केन भी आ गया है ना, BRCL, F और I, इसकी वरीयता और ज्यादा होगी, पहले लिखेंगे। तो देखिए कौन नंबर पे है? I, 5 नंबर पे। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे, 5 आयोडो, है ना। क्या लिखेंगे? 5 आयोडो, इसका कंप्लीट। अब देखिए 3 नंबर पे ये ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों सेम है, तो ये भी मेथ है ये भी मेथ है। और 4 नंबर पे भी क्या है? मेथ है मेथ है। और टोटल देखिए मेथिल 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 मेथिल, 3 नंबर पे दूगो मेथिल है और 4 नंबर पे ऊपर और नीचे, 3 नंबर पे भी ऊपर और नीचे ये दो मेथिल है। तो टोटल कितने मेथिल हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। 3 नंबर पे भी कितने हैं? 2। तो लिखूंगा क्या? आगे देखूंगा, लिखूंगा। अब देखिए 3 नंबर वाले को पहले लिखेंगे 3, 3। फिर क्या है? 4 नंबर पे है ना, तो फिर क्या लिखूंगा? 4, 4। अब 3 नंबर पे भी है, 4 नंबर पे भी है, 2 है ना ऊपर और नीचे, तो क्या है? मेथिल है। और 4 गो ना मेथिल है, 1 2 3 4, 4 गो मेथिल होगा तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आपको पता है जब 2 होता है तो डाई लिखते हैं, 3 होता है तो ट्राई और 4 होता है तो टेट्रा। तो यहां पर हो जाएगा टेट्रा। तो टेट्रा टेट्रा लिख दिया, 3 3 4 4 टेट्रा। समझ में आ गया? और क्या है ये? मेथिल है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा मेथिल, लिख दिया मेथिल। अब मेथिल के बाद ये वाला जो है ना वो अब लास्ट में यहाँ पे जोड़ देंगे आगे, है ना। क्या जोड़ेंगे? आगे जोड़ देंगे क्या चीज? पेंट 1 इन। ये बन गया इसका नामकरण, इसका IUPAC नाम ये हो गया। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आसानी से आप समझ पाओगे। जो स्टूडेंट्स दिमाग लगा लेंगे ना, मैं लिख के देता हूं, वो आसानी से इस चीज को कर लेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ गया। चलिए देखिए, अब समझिए आप मेरी बातों को ध्यान से। चौथा नंबर प्रश्न दिखाता हूं, समझिएगा। 4 नंबर, इन 4-5 प्रश्नों से ना आप इस पूरे हेलो एल्केन को उड़ा दोगे। अब हम लेते हैं इसको, मिक्स कर देते हैं। अब एक ही श्रृंखला में इन चारों को मिक्स कर देते हैं। देखिएगा, ऐसे ले लिया, C C C C, ऐसे C, है ना। यहां तक हो गया, ये हटा, ये ऐसे कर देता हूं। चलिए अब देखिए इसको सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। नीचे कर देता हूं यहां से BR, उसके बाद CL, उसके बाद F, उसके बाद I। ये हो गया, चारों दे दिया। अब देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन चाहिए? तो यहाँ पे चाहिए 3 गो हाइड्रोजन, यहाँ पे चाहिए 1 गो, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पे आपको चाहिए 2, ठीक है। अब देखिए गिनेंगे कहाँ से? तो आप सोच रहे हो सर ये F वाला नजदीक है। नहीं बाबू, आपको गिनना यही है कि BR वाला जिधर से नजदीक हो जाए। अगर ये ना होता तो CL को चेक करते, CL ना होता तो F को चेक करते, F ना होता तो I को चेक करते। तो I, ये F की तरफ नहीं जाना है, CL की तरफ, I की तरफ भी नहीं जाना है। यहाँ BR कहाँ से नजदीक है? इस कार्बन से, इस कार्बन से दूसरे नंबर पे। तो यहीं से गिनेंगे 1 2 और आगे की तरफ निकल जाएंगे 3 4 5। तो 5 का क्या हो जाएगा? पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। अब देखिए सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए जो हो जाएगा पेंटेन। इसमें कोई दिक्कत नहीं था, पेंटेन हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए 2 नंबर पे BR जुड़ा है, तो पहले BR यानी ब्रोमो पहले लिखेंगे, उसके बाद क्लोरो लिखेंगे, उसके बाद फ्लोरो, उसके बाद आयोडो, इसके पहले इधर आगे। तो 2 नंबर पे ब्रोमो, तो यहाँ पे लिखता हूँ 2 नंबर पे ब्रोमो। देखिए 2 नंबर पे 2 ब्रोमो, ठीक है। अब ये BR हो गया, उसके बाद CL वाला लिखोगे, 4 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? तो 4 क्लोरो। ये ध्यान रखिएगा, यही चीज आपको समझना है कि B के बाद C आता है, अब C के बाद D E F आएगा ना, ये F। तो 5 फ्लोरो, है ना, 5 फ्लोरो। उसके बाद क्या है? 3 नंबर पे क्या है? आयोडो। तो यहाँ पे आगे लिख दूंगा 3 और ये हटाता हूँ पहले, 3 आयोडो। उसके बाद पेंटेन। आई बात समझ में? अरे समझ में कैसे आपको लिखना है, कौन कौन पहले रहेगा। तो जैसे ये वरीयता है B C F I, ऐसे ही आपको लिखना है। देखिए ये हो गया इसका नामकरण, इसका जो है कि IUPAC नाम। टोटल मैंने 4 हेलो एल्केन का कराया। आई थिंक जो स्टूडेंट्स इसको देख लिए ना
मैं लिख के देता हूं कि वो कभी भी IUPAC नाम में गलती नहीं करेंगे। तो ये चौथा जो है कि हेलो एल्केन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं लिख कर देता हूं कि आप कर पाओगे बड़ी ही आसानी से, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर आपने तो डबल बॉन्ड बताया, अगर डबल और ट्रिपल दोनों हो तो क्या करेंगे? तो चलिए मैं उसको भी एक करा देता हूं, हटा देता हूं। देखिए इसको, चलिए नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हम डबल और ट्रिपल दोनों का सोचते हैं कि इसमें मिक्स कराएं और आपको पता चल जाएगा। लास्ट ये होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, एल्कोहल का। कौन सा समूह देखेंगे? एल्कोहल समूह, ठीक है, कि एल्कोहल समूह का IUPAC नाम कैसे बनाना है, क्या करना है, किस चीज बातों का ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिएगा, अब देखिए एक श्रृंखला लेता हूं 5वां नंबर के लिए, 5 के लिए देखिएगा, C C C C C C ऐसे मैंने कर दिया। चलिए इसमें यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया BR, है ना, यहाँ पे हो गया Cl ये, और यहाँ पे हो गया F। ऐसे मैंने कर दिया, ध्यान से देखिएगा, ऐसे मैंने कर दिया। अब देखिए कहाँ कहाँ कितने हाइड्रोजन की जरूरत है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, और यहाँ भी 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ पे नहीं जरूरत है, और यहाँ पे 1 2 यहाँ पे हटाना पड़ेगा क्योंकि 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब ये हमारे पास बन चुका है, ठीक है। तो ये 2 3 4, ठीक है, ये हमने बना दिया, एक बना दिया अपने मन से। अब आप देखोगे इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, और ये लटकी हुई BRCl भी है। अब आपको गिनना है, गिनोगे कहाँ से? सेम यही रूल फॉलो कीजिए। देखिए OH CO CHO COOH है क्या इसमें? नहीं है, यहाँ से नहीं गिनेंगे। दूसरा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जहाँ पे होगा उधर से ही गिनना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए डबल बॉन्ड है, अब देखिए कहाँ से नजदीक हो रहा है। देखिए इधर से 1 2 3 नंबर के बाद आ रहा है, इधर से देखिए 1 2 3 नंबर के बाद इधर से भी आ रहा है, इधर से भी 3 नंबर के बाद आ रहा है, और इधर से भी क्या आ रहा है? 3 नंबर के बाद आ रहा है। आई बात समझ में? तो आप कहोगे कि सर आप इधर से गिन लीजिए, तो इधर से गिन लीजिए। देखिए अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों तरफ से 3 नंबर पे आ रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड की वरीयता खत्म, वरीयता खत्म, इसको हटा दो। अब डबल बॉन्ड नहीं गिनना, ठीक है। अब आ जाएंगे दूसरा क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड ये रहा, अब इधर से ही गिनेंगे, जहां से नजदीक होगा इधर से ही गिनेंगे। अगर इहो अगर नहीं रहता तो हम लोग अब ये हेलो एल्केन वाला चेक करते हैं। बात समझ में आ गया ना? चलिए अब इधर से गिनेंगे, समझ में आ गया कैसे गिनना है? देखिए 1 2 3 4 5 और 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स, लिखूंगा हेक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझना है कि देखिए हेक्स मैंने लिखा, अब यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों है ना। तो अब देखिए डबल बॉन्ड कितने नंबर पे जुड़ा है? 3 नंबर पे जुड़ा है। तो ध्यान सुनिए, यहाँ पे आगे लिखेंगे हेक्स कामा 3 कामा इन, क्या हो जाएगा? इन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए इन। अब देखिए 1 नंबर पे ये आइन जुड़ा है, इसको क्या बोलते हैं? आइन। तो आगे लिखूंगा 1 डैश आइन, ये हो गया यहाँ तक, पूरा इस लाइन का खत्म। अब देखिए 3 नंबर पर लटका है BR और 5 नंबर पर लटका है Cl, तो इसको लिखेंगे। अब इन दोनों में भी पहले कौन आएगा? BR आएगा, है ना, उसके बाद Cl आएगा। तो ब्रोमो क नंबर पे? 3 नंबर पे। 5 नंबर पे क्लोरो, तो यहाँ पे लिखूंगा क्लोरो, यहाँ पे लिखूंगा क्या? क्लोरो। और कितने नंबर पे? 5 नंबर पे, तो 5 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे? ब्रोमो, यहाँ पे लिखूंगा ब्रोमो, क नंबर पे जुड़ा है? 3 नंबर पे, है ना। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स 3 इन 1 आइन, ये हो गया इसका IUPAC नाम, ये हो गया IUPAC नाम। और यही एग्जाम में करने के लिए आपको दिया जाएगा, सीधे एग्जामिनर क्या करेगा? 4 नंबर, यानी एक प्रश्न के लिए 2 नंबर आपको फ्री फंड में दे देगा। बस आपको कुछ नहीं करना, सीखना है, समझना है, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो ये था हेलो एल्केन का पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं 5वां टॉपिक, एल्कोहल। क्या देखते हैं? एल्कोहल। देखिए हटा दो इसे, चलिए नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं एल्कोहल। आई बात समझ में? तो आप लोग को आई थिंक अच्छा लग रहा होगा, तो कमेंट करिएगा जरूर, और कमेंट करके बताइएगा। अब कमेंट नहीं करते हैं कुछ लोग, एक्चुअली है क्या ना कि जो पहले से जो व्यक्ति भले ही कैसा भी पढ़ाता हो, उससे जब एक बार देख लेते हैं ना उसका वीडियो, तो उसी में जम जाते हैं। हम नया कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आप लोग नया सीखने की कोशिश कीजिए, आप देखिए कि कहाँ पे बेस्ट बताया जा रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें जोड़िए और वहाँ से सीखिए। चलिए देखिए
पांचवा है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। हम लोग क्या देखने वाले हैं? पांचवा एल्कोहल। अब देखिए एल्कोहल में आपको क्या दिखाई देगा, तो ध्यान रखिएगा, एल्कोहल में आपको सिंगल बॉन्ड OH दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? OH। अब ये सिंगल बॉन्ड OH आपको जहां भी दिख जाएगा समझ जाएगा वो एल्कोहल समूह का है। अब इसमें क्या जोड़ोगे, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जोड़ोगे ना एल्कोहल में क्या जोड़ोगे? आल जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? आल। याद रखिएगा क्या जोड़ेंगे? आल। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमें जोड़ना है आल। एल्कोहल, हाल में आल लगा है ना, तो आल हम लोग जोड़ेंगे। बताइए समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब हमको यही चीज देखना है। और देखिए ये OH इसमें का है, मतलब इसकी वरीयता ज्यादा है, जहां पे ये होगा उधर से ही गिनेंगे, चाहे डबल हो ट्रिपल हो, सबको भूल जाना है, इस जहां से OH होगा उधर से ही गिनोगे। देखिएगा ये पहले नंबर पे आ रहा है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए C और सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे लगाता हूँ ऐसे CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। क्या हो जाएगा? CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये बन गया। अब गिनेंगे कहाँ से? जहाँ से OH होगा, क्योंकि वरीयता इसी का है पहला। तो गिने यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर। 2 को क्या बोलते हैं? मेथ एथ। ये हो जाएगा एथ, ये हो जाएगा एथ। अब देखिए एथ, ये क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ना, इसलिए इसमें हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ये दोनों कार्बन कार्बन, तो एथेन। अब यहाँ पे देखिए OH का क्या जोड़ेंगे? आल। तो OH का क्या जोड़ेंगे? आल। तो इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। इसमें आल जोड़ेंगे तो क्या जाए? एथेन में आल जोड़ेंगे तो एथेनॉल। ठीक है, ये लिख सकते हो, या आप ये लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एथेन। अब ये आल कितने नंबर पे लगा है? तो 1 नंबर पे लगा है, इसलिए एथेन 1 ऑल। ऐसे भी लिख सकते हो। आई समझ में? ये भी लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये अभी आप लिख सकते हो। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, अगर C, ठीक है, और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ नीचे OH। ऐसे मैंने कर दिया। यहाँ पे H हो गया, H3 हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ पे CH3 हो गया। ऐसे अब इसका आपको IUPAC निकालना है। तो अब कहाँ से गिनोगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर गिनेंगे कहाँ से, है ना बाबू? इसमें गिनोगे कहाँ से? तो मैंने क्या बताया कि जहां से OH नजदीक होगा वहीं से हम लोग गिनेंगे। तो देखिए अगर एक सीधी श्रृंखला है, दिखाई दे रहा ना, ये एक सीधी श्रृंखला है, तो आप देखिए यहाँ से 1 2 3, ये 3 नंबर पे लटका है ना, 3 नंबर पे लटका है। मतलब कि इधर से 1 2, इधर से 2 नंबर पे है OH। इसका मतलब कि हमारा यहाँ से गिना जाएगा 1 2 3 4। अब 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो लिख दूंगा ब्यूट। अब देखिएगा ध्यान से, ब्यूट, ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ना पूरा कार्बन, तो इससे हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ध्यान सुनिएगा, अभी आगे चल के इसमें डबल भी जोड़ूंगा, ट्रिपल भी जोड़ूंगा, समझिएगा। तो हो गया ब्यूटेन। अब ब्यूटेन हो गया। अब 2 नंबर पे जुड़ा है ये OH। OH को क्या लिखना है? आल। तो यहाँ पे आगे लिख दीजिए ब्यूटेन, आगे लिखिएगा इसके उधर, ठीक है, 2 ऑल। आई बात समझ में? ये हो जाएगा। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखिएगा, ब्यूटेनॉल 2, ये भी लिख सकते हो, है ना। इसको जोड़ करके 2 लगा दोगे तो ब्यूटेनॉल 2 हो जाएगा। ये बन गया दूसरा। चलिए तीसरा देखिए। इसकी बातों को समझिएगा, समझना ही तो जरूरी है। देखिए C, नीचे भी C, ऊपर भी C, है ना। ऐसे कर दिया मैं, और यहाँ पे जोड़ देता हूँ आपका OH। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ऐसे कर दिया। CH3 CH2, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे हो जाएगा CH3। ऐसे मैंने जोड़ दिया, ये एक बना दिया। अब हमें इसका IUPAC नाम निकालना हो। कैसे निकालोगे? गिनना इंपॉर्टेंट है बाबू। गिनेंगे कहाँ से? वरीयता देखिए OH वाले का है, लेकिन इसमें डबल भी है, तो डबल का उसके बाद ना है जी। तो पहले OH को चेक करेंगे। OH यहाँ पे है, तो बताइए इधर से है ना, इधर से पास में ना, देखिए इधर से पास में है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2। अब इसके बाद नीचे की तरफ नहीं जा पाएंगे क्योंकि कार्बन नहीं है, तो चलिए आगे 3। अब आगे जाएंगे यहाँ पे 4। अब 4 के बाद 2 रास्ता है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो देखिए नीचे लंबी श्रृंखला है 5 6, तो यहाँ जाएंगे। ऊपर तो कहीं है 5 और 6 को क्या बोलेंगे? हेक्स बोलेंगे, हेक्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, अब लिखना कैसे है। तो देखिए इस लाइन में ये डबल बॉन्ड आया है ना 3 नंबर पे, तो हेक्स 3,
और इसको क्या बोलेंगे, इन। क्या बोलेंगे, इन। समझ में आ गया। चलिए अब समझिए मेरी बात को ध्यान से। अब देखिएगा आप ध्यान से, ये 2 नंबर पे ये OH लटका है, 2 नंबर पे। क्या नंबर पे, तो आगे लिखेंगे कामा 2 मतलब डैश 2 फिर डैश और ये हो जाएगा ऑल। क्या हो जाएगा, ऑल। आई बात समझ में, ठीक है। तो हेक्स डैश 3 डैश इन डैश 2 डैश ऑल, ये कंप्लीट हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो ऊपर ये 4 नंबर पे है ना, ये ऊपर ये बचा हुआ है, इसको लटका हुआ मानेंगे। जिसको आप गिन नहीं पा रहे हो वो लटका हुआ ही है, ये बात जान लीजिए। 4 नंबर पे है तो 4 नंबर आगे लिखिएगा 4, और एक ही है ना कार्बन था मेथ, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एथिल है ना, इल जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथिल। ये हो जाएगा 4 मेथिल हेक्स 3 इन डैश 2 डैश ऑल डैश ऑल। समझ में आ गया। ये हमने ऐसे कर दिया। चलिए देखिए चौथा नंबर, चौथा समझिए, आराम से समझिएगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सी 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 सी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया OH, है ना, ऐसे बना दिया। अब देखिए अब क्या करता हूँ, इसमें डबल बॉन्ड भी लगाता हूँ, यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, और कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी लगा देता हूँ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 2 हो गया तो H2 चाहिए, यहाँ पे 2 हो गया तो CH चाहिए, यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे CH चाहिए, और यहाँ पे CH2 देना है मुझे, और यहाँ पे CH3 लिख दूंगा, है ना। सबको कंप्लीट करना है ना, 4 3 हो गया तो यहाँ पे हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 हो गया तो यहाँ पे CH2 चाहिए, ऐसे। और यहाँ भी हो जाएगा आपका CH2, ठीक है, और ये आपका OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब देखिए सर कहाँ से गिनेंगे, OH के तरफ से गिनेंगे या डबल बॉन्ड के तरफ से। तो देखिए ना वरीयता किसका है जी, OH वाले का पहले है, OH वाला है ना, तो यहीं से गिनेंगे, ये 5 से। तो देखिए 1 2 3 है ना, लिखेंगे 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 है ना, 9 को क्या बोलते हैं, नून। नून क्या बोलते हैं, नून। तो देखिए मैं यहीं पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, नून। 9 को बोलते हैं नून, लिख दिया नून, ठीक है, 9 को बोलते हैं नून। अब देखिए ये नून देखोगे तो आप देखोगे आगे ये 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है और 6 नंबर पे डबल जुड़ा है, तो 6 नंबर वाला पहले लिखेंगे, डबल को पहले लिखेंगे। तो नॉन आगे 6, डबल को क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, तो लिखूंगा इन। चलिए फिर डैश 3 नंबर पे क्या है, आइन, तो 3 आइन ऐसे लिख दिया। अब देखिए अब इसमें कुछ बचा है, नहीं बचा है। अब 1 नंबर पे ऑल जुड़ा है, क्या जुड़ा है, 1 नंबर पे ऑल। अब इसके जस्ट बाद अब लिखेंगे यहाँ पे आगे 1 ऑल, ठीक है, यानी नोन डैश 6 इन डैश 3 डैश 3 आइन 1 ऑल, ऐसे। या आप इसको जोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है, ये पूरा ये हो गया IUPAC नाम, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। चौथा भी मैंने बता दिया कि देखिए आप कैसे कर सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया IUPAC नाम। मैंने इस वीडियो में टोटल 2 बताया, हेलो एल्केन और एल्कोहल का IUPAC नाम। नेक्स्ट पार्ट में लास्ट पार्ट होगा IUPAC का, उसमें आपको बताऊंगा एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक का और कीटोन ग्रुप का, तीनों एक साथ मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।